सदैव नहीं रहती सत्ता, सवाल क्या है? सत्ता अहंकार चूर चूर होता है। प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं, वो कह रही हैं अहंकार चूर चूर होता है, जैसे रावण का हुआ था। राम के पास ना घर था ना कोई ऐसे संसाधन थे, और आज आप देख रहे हैं कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, और आपके जो नेता हैं केजरीवाल जी वो जेल के अंदर हैं। और वो भी जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि इलेक्शन से 2-3 महीने पहले करना था, तो पहले क्यों नहीं किए ये काम? तो आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं चाहता हूँ कि जो आज हम लोग यहाँ आए हैं इसका मतलब ही समझ ले। पहले हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और लोकतंत्र के मूल्यों का हम रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को परिपूर्ण रूप से पालन करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर इतना बड़ा जमावड़ा आज जो हुआ है, जो कम से कम 2.5 से 3 लाख के करीब के लोग आज यहाँ पर हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, और कई पार्टियों के नेता जो यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब ही है कि लोकतंत्र खतरे में है। और जिस तरह से उन्होंने बोल रहे हैं, अभी हमारे नेता बता रहे हैं, हमारा एक वोट है, एक एक वोट मिलकर एक एक चोट करके बहुत बड़े मोटे लोहे को भी पतरा बना देंगे। हम लोग लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके की व्यवस्था को मानते हुए अपने देश में रह रहे हैं, और इस देश की मजबूती के लिए हम लोग लोकतंत्र को ही पसंद करेंगे। और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने देख चुके हैं। हमारा बयान तो हमारे से एक तरफा और ये हिटलर साइज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जनता रोष में है, इसलिए सारे यहाँ सड़कों पे हैं, रैली कर रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं। अदरवाइज सब अपने कामों पे लगे होते हैं। रामलीला ग्राउंड में हमें मिले डॉक्टर नरेश चावला, और इनसे जानना चाहेंगे कि रामलीला मैदान में इतनी कड़ी धूप में 2:45 बज रहे हैं, बताएं किस कारण से आए? देखिए, पिछले 10 सालों से जो हमारे आपके हिंदुस्तान में हुआ है, वो किसी भी वजह से किसी प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम देख रहे हैं एक नई सरकार का आना, और ऐसे ऐसे प्रॉमिस करना, उन प्रॉमिस को ना निभाना, और प्रजातंत्र को तोड़ने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पहले झारखंड के सीएम को गिरफ्तार करना, और दिल्ली के एक पॉपुलर सीएम पहले उनके 2 मंत्रियों को, एक बड़े नेता को, फिर उनको बंद कर दिया। तो ये बात है, ये टोटल मनमानी की सरकार चल रही है, टोटल तानाशाही चल रही है, लग चुकी है। इंदिरा गांधी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में कुछ टाइम इमरजेंसी लगी थी, हम तो 10 साल से देख रहे हैं। पहले फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, फिर कल्चरल इमरजेंसी थी, अब पॉलिटिकल इमरजेंसी है। जो उनसे सहमत है वो कुछ भी करे, चाहे भ्रष्टाचार चाहे कुछ ना करे। जो उनसे सहमत नहीं है, उनके साथ नहीं है, उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, ईडी उनके पीछे भेज दी जाएगी, फिर भी नहीं मानेंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये गलत है। हम सबको मिलके सड़कों पे आना पड़ेगा और वोट देना पड़ेगा। आप घर पे बैठे रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा। आपके वील हैव टू वोट देम आउट, और यही एक तरीका है अपने देश की तरक्की के लिए, अपने प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम सब आगे आएँ, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप आज यहाँ आए हैं, तो आप लोग कहाँ से आए, पहले ये बताएं, फिर ये बताएं कि आपका पसंदीदा नेता कौन है? मैं महाराष्ट्र भीड़ से आया हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पसंदीदा नेता अरविंद केजरीवाल जी है, और उनको जो अटक किया ईडी के माध्यम से, उस बात का निषेध करने के लिए यहाँ हम आए हैं। मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं दिल्ली विधानसभा से हूँ। करोलबाग विधानसभा है हमारी, वार्ड 82। थैंक यू सो मच। ऐतिहासिक जगह पर लोकतंत्र को बचाने के लिए आप मुहिम छेड़ रहे हैं, तो यहाँ पे राहुल गांधी जी ने कहा अगर मैच फिक्सिंग से मोदी जी आ जाते हैं, जो अदरवाइज आ नहीं सकते, तो संविधान खत्म हो जाएगा, देश में आग हो जाएगी। क्या कहना है? देखिए, ये ऐतिहासिक ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड, और आज की ये रैली भी ऐतिहासिक रैली है, जो मुल्क में लोकतंत्र को बचाने के लिए, मुल्क में संविधान को बचाने के लिए की जा रही है। और इस रैली में सभी प्रमुख जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर हैं वो सभी मौजूद हैं, और श्री अरविंद केजरीवाल साहब को जो बग़ैर सबूतों के इलीगल तौर पर ईडी ने हिरासत में लिया है, तो उससे सिंपैथी की एक लहर फैली है।
दिल्ली में हम 7 की 7 जो है इंडिया जो अलाइंस है वो 7 की 7 सीटें जीतेगा। पंजाब में 13 की 13 सीटें हम जीत रहे हैं और इससे एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज गया है। और इनकी जो धक्केशाही है, तानाशाही है, इनका जो जुल्म ज़्यादती है, वो अब लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। अब मैं समझता हूँ कि इस सरकार के जाने के दिन आ गए हैं। इस सरकार ने बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ कर ली हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए हैं और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको बचा रहे हैं और देश के रिसोर्सेज को लूट कर मोदी साहब ने सारा अपने दोस्तों में बांट दिया है और इस तरह से मुल्क को कंगाल करके रख दिया है। ऐसे हालात जब भी पैदा होते हैं तो तब लोग उठ खड़े होते हैं, इनकलाब बर्पा होते हैं, तब्दीलियां होती हैं। तो इन लोगों का अब 400 के पार नहीं बल्कि तड़ी पार जाने का मौका आ गया है और ये लोग अब जाने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी ने जो आज नारा दिया है कि 400 पार नहीं, भाजपा होगी तड़ी पार, तो वही आप दोहरा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तड़ी पार होकर रहेगी। भाजपा 400 पार नहीं बल्कि तड़ी पार होगी, तड़ी पार होगी, तड़ी पार होगी, तड़ी पार होगी, तड़ी पार। ये मलेरकोटला की रौनक थी और इन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया है कि जितनी भी सीटें दिल्ली में है तो पंजाब में है, आ रहा है इंडिया, जा रही है भाजपा। मैंने आपको देखा भीड़ में, धक्का मुड़ी में, आप रास्ता बनाते बनाते आगे पहुंच गई सुनने के लिए, तो क्या है दिल में जज्बा? इसलिए कि केजरीवाल को ना जेल में डाला है तो हमें बहुत दुख है। तो के ऊपर जुल्म करके किसी को जेल में डाल के काहे की जीत है हमारी? अरे परमात्मा से भी तो डरना पड़ता है, परमात्मा भी से तो डरना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अब किसी को दबा दो, मार दो, डंडे मार दो, बंद कर दो और चल पड़ो भलाई करने। काहे की भलाई? हमें ऐसी भलाई नहीं चाहिए, हमें ऐसी भलाई नहीं चाहिए। हमारे केजरीवाल को बाहर निकालो, हमारा केजरीवाल बाहर होना चाहिए, हमारे सामने होना चाहिए, हमारा भाई है। और झूठ बोल बोल के ना ये कौन मनोज तिवारी ये सब झूठ बोलता, दवाइयाँ नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती? हमें मिलती है दवाइयाँ। मैडम सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी ने कहा है अगर इस बार मैच फिक्सिंग से बीजेपी आ जाती है तो हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। राहुल गांधी देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री आने वाले होंगे और ये बीजेपी चोर है, ईवीएम से चोरी करती है, ईवीएम बंद होना चाहिए। जुमलेबाज सरकार है, कुछ नहीं दिया जनता को, सब लूट खसूट रही है। ठीक है, केजरीवाल हमारे इतने बढ़िया थे, जो 200 यूनिट बिजली माफ है, पानी है 10,000 लीटर पानी माफ। गांधी जी की आपने बात की, राहुल गांधी जी आज तक जो भी कुछ कहते हुए आए हैं ना, वो देश की स्थिति ऑटोमेटिक बन जाती है। राहुल गांधी जी ने कोरोना के मैटर पे रोका था इनको, लेकिन नहीं माने, ट्रम्प की रैली करवा के माने और देश में कोरोना किस तेजी से बढ़ा, वो उसकी देन हमारे देश को खामियाजा उड़ाना पड़ा। राहुल गांधी जी के ऐसे कई वाक्य हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी विफल रही है और कहीं न कहीं इस इंडिया गठबंधन में हमारे राहुल गांधी जी जननायक जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की जीत इसी सन 2024 में होने वाली है और बौखलाए मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी और अनिल अभी जी उनके पीछे कार में फिर तो ऑब्वियस ही बात है वो लॉकआउट